बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरशद शरीफ शहीद की वालदा आज हम में नहीं रही, वो इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गई हैं। दुखी थी, परेशान थी और आखिरी दम तक, बिस्तरे मर्ग तक उन्होंने अपने बेटे के इंसाफ के लिए तमाम फोरम्स, तमाम दरवाजे खटखटाए कि उनके बेटे को किसने कत्ल किया, वो कैसे शहीद हुए, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। आज सोशल मीडिया पर आप ये खबरें चलते देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी अरशद शरीफ शहीद की वालदा के मतलब बाकायदा तौर पर खबर नशर हो चुकी है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन इंतहाई दुखी औरत थी, दो बेटे, दोनों शहीद, खुशकिस्मत औरत भी थी। देखें, याद रखें, अगर घर में शहीद एक होना तो वो नहीं मान, क्योंकि शहीद तो जिंदा होता है। तो उस औरत की किस्मत कैसी है, वो नेक हमारी माँ जी, अल्लाह उनकी कब्र को अपने हबीब के सदके नूर से मुनव्वर फरमाए कि दो बेटे पैदा किए, दोनों ही शहीद, यानी शोहदा का खानदान। तो इससे बढ़कर अल्लाह ताला ने उन्हें क्या मर्तबा और मकाम अता करना है। लेकिन ये याद रखिएगा, माँ माँ ही होती है। माँ की तकलीफ बड़ी होती है जब वो अपने बेटे को उसकी डेड बॉडी, उसका लाशा जब उठते देखती है ना, जवान बेटे का, तो माँ का कलेजा जरूर फटता है। वो के बेटे शहीद हैं। लेकिन आज मेरा ये ईमान है, ये मेरा यकीन है बल्कि, कि नेक रूहें आपस में मिलती है। मैं बल्कि ये कहूँगा, गैब कलम तो अल्लाह के पास है, लेकिन नेक रूहें जो हैं वो आपस में जरूर मिलती होंगी। तो अरशद शरीफ शहीद ने अपनी वालदा को वेलकम जरूर किया होगा और ऐसे बगलगीर हुए होंगे माँ बेटा कि यकीन करें अर्श भी एक दफा हिल गया होगा। मैं जज्बाती नहीं होना चाहता, ना मैं अपने और आपके रोंगटे खड़े करना चाहता हूँ, लेकिन एक फील होती है 3 साल से जिस तरह उसको अपने बेटे की तकलीफ थी उस माँ को। तो आज अल्लाह ताला ने इतना तो उस पर फजल किया होगा कि अरशद शरीफ को कहा होगा कि जाओ अपनी माँ को वेलकम करो, जाओ अपनी माँ से इजहार मोहब्बत करो, क्योंकि माँ का बड़ा मुकाम है, वालदैन का बहुत मुकाम है। हम बदकिस्मती से मुझ समेत हम उस मुकाम को समझ ही नहीं सके। मैं आपके सामने 2 छोटे से वाकयात रख लेता हूँ, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए। एक हदीस के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जहाद पर जाने की इजाजत दें। आपने कहा, तुम्हारे वालिदैन है? उसने कहा, हैं, बूढ़े हैं। आपने कहा, जाओ अपने वालिदैन की खिदमत करो, जहाद जैसा अजर है, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमा दे। और हजरत अवैस करनी की तो अपनी वालदा से जो मोहब्बत थी वो तो अनप्रेसिडेंटेड थी। आशिक़े रसूल थे, ऐसे आशिक़े रसूल थे कि 32 के 32 दांत उन्होंने शहीद कर लिए थे कि मेरे नबी के पता नहीं कौन से दंदान मुबारक जंग उहद में शहीद हुए हैं। तो उन्होंने उस चक्रों में तमाम अपने दांत शहीद कर लिए थे। कि वक़ुआ पढ़ते हैं, वाकया पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी माँ चूंकि बूढ़ी थी, गालिबन नाबीना थी, आंखों का मसला था, तो यमन से आका अलैहिस्सलाम की तरफ मुंह किया करते थे और आका कहते थे, मुझे यहां से ठंडी हवा आती है, मुझे मोहब्बत और खुशबू की हवा आती है। ये मैं मफहूम बता रहा हूं कि वहां मेरा एक दोस्त रहता है। तो एक सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका इतना बेहतरीन दोस्त है, आपका आशिक है, आपका जानसार है, आपका परवाना है, तो वो आपकी खिदमत में आता क्यों नहीं? तो आपने कहा, उसकी बुरी माँ है। यानी एक तरफ अल्लाह के नबी, एक तरफ माँ, ये और बीच में बहस करनी। तो ये है वालिदैन का मकाम। तो ये बहुत बड़ा मकाम है। माओ को, बुजुर्गों को, वालिदैन को, तो ये तो इनके मामला। और कुरान का फैसला है, माँ बाप के सामने उफ ना करो। और यकीनन हम सबसे गुस्ताखियां होती हैं, हम सब। मैं तो एटलीस्ट समझता हूं, मैं जो वालिदैन का हक है मैं उसे अदा नहीं कर सका। गो कि मैं अल्लाह और उसके नबी को गवाह बना के कहता हूं, मैं कहता हूं मेरी उम्र भी मेरे वालिदैन को लग जाए, लेकिन फिर भी मैं हक अदा नहीं कर सका, क्योंकि बहुत से मसाइल होते हैं जहां हम सुस्ती कर जाते हैं। बाकी बात रही व्यूअर्स, वो औरत दुनिया से चले गई और यकीनन अल्लाह की अदालत में वो इस केस को दायर करेंगी। अल्लाह तो सू मोटो लेता रहता है, हमें मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ मामलात में नजर आता है कि यहाँ इस मामले पे अल्लाह ने सू मोटो ले लिया। लेकिन जिनकी बस वो सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, आंखें हैं देखते नहीं, कान है सुनते नहीं, जुबान है बोलते नहीं, ये भी मफहूम है। अल्लाह कमी पेशी माफ फरमा दे। हमें सोचना चाहिए कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं क्या इस वक्त कहूँ, खैर वो चलेगी दुनिया से। अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके उनको जन्नतुल फरदौस में बेहतरीन मकाम अता करे और अरशद शरीफ और उनको खुल के एक दूसरे से गले लग कर अपनी जो इजहार मोहब्बत है ना, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आज अल्लाह उस चीज़ का मौका दे दे। बेटा माँ के आगे, माँ बेटे के आगे, तो एक और ही कैफियत, एक और ही
माहौल और एक और ही मैदान होगा। तो व्यूअर्स ये तो खबर थी उनसे मुतल्लिक। अगली खबर ये है कि राना सिकंदर हयात जो हैं बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी एक वीडियो वायरल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वोट तो सिर्फ एक ही शख्स मेरी बात सुन, तुझे 1 साल में हमने तेरा दिल जीत लिया। तो इमरान खान को करता हूँ, पर मुझे काम मरियम नवाज के पसंद है। हमने आपके दिल जीतने हैं। जब तक हम अंदर से नहीं जीतेंगे ना, जब हम अच्छी चीजें करेंगे इवेंचुअली खुद ही सब सोचते। ये गालबन किसी स्कूल में है, एक स्टूडेंट ने कहा वो टेक की बंदे दे खान दा, तो राणा साहब ने फिर आगे से अपने जज्बात का इज़हार किया। यानी एजुकेशन मिनिस्टर को एक स्टूडेंट ये कह रहा है। इसमें सबसे पहले तो मैं उस स्टूडेंट को इस बात पर दाद देता हूँ कि उसने अपनी जज्बात का खुलकर इज़हार किया, और राणा साहब को भी मैं इस बात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने आगे से हार्शली रिएक्ट नहीं किया। यानी दोनों तरफ अच्छा काम हुआ। अगर आपका ओपोनेंट कहता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा और आप उसको, जिसे कहते हैं ना, बड़े दिल से सीना किशादा करते हुए एक्सेप्ट करते हैं, तो ये अच्छी बात है। वरना बाज़ औक़ात आप किसी बड़े आदमी के आगे अपने उसके सियासी हरीफ की तारीफ कर दें तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। उम्मीद करते हो कि राणा साहब ने इस मामले को ना जिसे कहते हैं ना खंदा पेशानी से डील किया होगा, मुझे इस बात की उम्मीद है। बाकी रही बात के आज भी क्यों एजुकेशन मिनिस्टर के आगे स्टूडेंट ये बात कर रहा है, वजह एक ही है, बयानिया उसका इस वक्त केटू के पहाड़ पे है, जिसको कैदी नंबर 804 कहते हैं। मैंने गुज़िश्ता रोज भी ये कहा था कि उसने 3.5 साल में इतने गलतियां और ब्लंडर्स किए थे पॉलिटिकल, कि उनके दौर में, खान के दौर में जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें खान कितने जीता था, अवाम किसको वोट दे रही थी। लेकिन जब से ये मौजूदा सेटअप आया है, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट आई है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई हैं, ये जो पीडीएम फेस 1 आया, इसमें अवाम को डिलीवरेंस नहीं हुई। आम आदमी के मसाइल भर गए हैं, आम आदमी की रोटी मुश्किल हो गई है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, इनका बयानिया आम आदमी ऑन नहीं कर रहा, इनकी बात आम आदमी नहीं सुन रहा, क्योंकि उसके अपने मामलात मुश्किल हैं। वो इस चीज को नहीं देखता कि जो रियासती मईशत है या जो स्टेट की इकोनॉमी है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट क्या इकोनॉमी के इंडिकेटर्स देती है। वो कहता है मेरा घर तंग है, मेरा बिजली का बिल ज्यादा है, मेरा गैस का बिल ज्यादा है। पूरी दुनिया में किचन बास्केट पर और इकोनॉमी पर लोगों का चुनाव होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो लोगों को इतना शऊर नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि हम अपनी जो रूलिंग एलीट है उसकी जो पॉलिटिकल डीलिंग है, या उसकी जो स्टेट टू स्टेट डीलिंग है कि सऊदीया से कैसे डील किया जा रहा है, चाइना से कैसे डील किया जा रहा है, अमेरिका से कैसे डील किया जा रहा है, और कश्मीर के इशू पर, सरक्रीक के इश्यूज पर और दीगर इश्यूज पर सिर्फ 10 से 15% लोग कंसर्न होते हैं। 85% लोग आज भी पाकिस्तान में कहते हैं हमें रोटी, कपड़ा, मकान सस्ता चाहिए। अगर आप वो नहीं मुहैया कर सकेंगे तो फिर उसका बयानिया, जिसे कहते हैं ना जादू, वो जो सर चढ़ के बोले, फिर उसका बयानिया सर चढ़ के बोल रहा है। ये एक मैं बार बार दरखास्त कर रहा हूं। अब अगर किसी को समझ, कोई मुझे इस पर कह दे ये यूथिया है, कोई कह दे ये लफाफा है, मैं आम आदमी हूं, मैं आम आदमी की जिंदगी आसान करने की बात करता हूं। मौजूदा हुकूमत में आम आदमी के मामलात इंतहाई तकलीफ दे हैं। अल्लाह करे इन हुक्मरानों को समझ आ जाए और आम आदमी की जिंदगी आसान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।